बिहार में आज सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का विस्तार, विधान परिषद के सभापति और अब विधानसभा के अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए। अब सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ सुशील कुमार मोदी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। क्या कहेंगे, अब तो प्रक्रिया पूरी हो गई सरकार बनाने की जो थी, अब तो कोई क्या नजर आ रहा है आपको? सरकार ठीक से चलेगी क्या, आपको लगता है? देखिए, राजद के अवध बिहारी चौधरी जो अध्यक्ष बने विधानसभा के, यह संकेत है कि सरकार की उल्टी गिनती आज से प्रारंभ हो गई। पहले ही दिन से कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 114 विधायकों का समर्थन है तेजस्वी यादव को और इनके पास केवल 45 विधायक हैं। मांझी जगह कोई ठिकाने नहीं, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। एक निर्दलीय जो इनके साथ है, 2 बाई इलेक्शंस बचे हैं, यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव यानी राजद के साथ लगभग 119-20 विधायक हैं। जिस दिन ये चाहेंगे जनता दल यू को तोड़ देंगे और इसमें स्पीकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर 4 आदमी भी अगर ज्वाइन कर ले आरजेडी तो 2 साल तक स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो नीतीश जी ने जदयू के अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बनाकर अपनी पूरी पार्टी और सरकार सौंप दी है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में। अब ये उनकी दया पर, उनकी कृपा पर है। किस मजबूरी में उनको बनाया ये मुझे पता नहीं। तो इसलिए देखिए, ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जिस दिन नीतीश जी कुछ बाएं दाएं करेंगे, लालू यादव को नीतीश जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। 2 बार धोखा दे चुके हैं, फिर अगली बार कब धोखा देंगे ये पता नहीं है। बहुत सतर्क हैं वो। जरा सा भी नीतीश जी बाएं दाएं करेंगे तो उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। और देखिए, जदयू के विधायकों को मालूम है कि अब नीतीश जी का प्रभाव कम होता जा रहा है। उनका जो जनाधार वो घटता जा रहा है। 115 से घटकर 71 पर आ गए, 71 से घटकर 45 पर आ गए। और ये भी मालूम है कि अगला विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो इनके पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में लोग राजद में जाने के लिए इच्छुक हैं। तो इस पार्टी को तो टूटने से कोई बचा नहीं सकता, नीतीश जी भी नहीं बचा सकते। तो ये पार्टी टूट जाएगी और ये पार्टी को लालू यादव जब चाहेंगे तोड़कर अपना बहुमत हासिल कर लेंगे और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को तो राजनीति का बहुत माहिर खिलाड़ी माना जाता है, फिर इस तरफ से देख के ऐसी परिस्थिति देखकर साथ गए क्यों होंगे? फिर अगर माहिर थे तो इस्तीफा देकर मांझी जी को बनाया था ना मुख्यमंत्री, और 7 महीने के बाद ही उनको हटाकर दोबारा बनना पड़ा। 13 में गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी के साथ और 2 सीट पर सिमट गए थे लोकसभा के चुनाव में। तो वो कितने भी बड़े चाणक्य हों, लेकिन अब उनकी साख, उनकी धाक, उनका प्रभाव धीरे धीरे घटता जा रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि 45 पर सिमट गए। इनकी साजिश ये है जनता दल यू की कि तेजस्वी यादव जेल चला जाए। क्यों? आखिर ललन सिंह और नीतीश जी बार बार कहते हैं कि 17 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जो चार्जशीट फाइल हुई थी, 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि कुछ हो। ये कह रहे हैं कि सीबीआई वाले चुप क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि तेजस्वी जेल चला जाए तो जनता दल यू को के लिए आसान हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल पर खेलने के लिए। लालू यादव बीमार है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तेजस्वी जेल चले गए। तो देखिए, ये सरकार में सहमत का खेल पहले दिन से प्रारंभ हो गया। ये भी नहीं करूँगा कि 2 महीने 4 महीने में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन जो है, नीतीश जी ने अपनी पार्टी और अपनी गर्दन लालू यादव को थमा दिया है। उनके हाथ में उस्तरा, जब चाहे गर्दन काट सकते हैं वो। तो अवध बिहारी चौधरी को बनाकर उन्होंने उसकी शुरुआत हो गई है। आप लोग भी तो कमजोर कर रहे थे नीतीश कुमार को, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमको कमजोर करना चाह। कहाँ कमजोर करना चाह रही थी? चिराग मॉडल। अरे भाई, चिराग मॉडल उनको 19 महीने बाद ध्यान में आया। चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी 2020 के अंदर। 19 महीने बाद वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कारण चुनाव हार गए। तो क्या उनको चुनाव के तुरंत बाद समझ में नहीं आया? अगर यही कारण था तो क्यों आए सरकार में? छोड़ देते, इनकार कर देते बनने से। और रामचंद्र बाबू तो एक बहाना है। तो इसलिए देखिए, उनके मन में जो एक सपना उनका लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो जिस कांग्रेस पार्टी को गुलाम नबी आजाद जैसे छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, तो ये डूबती हुई नाव पर इतने 6-10 नाव में कि कितने लोग
छोड़कर जा चुके। आज ही गुलाम नबी ने कहा कि 49 चुनाव में से 39 चुनाव कांग्रेस विधानसभाओं के हार चुकी है। तो जिस कांग्रेस के नाव पर कोई सवारी नहीं करना चाहता है, छोड़ छोड़ कर लोग भाग रहे हैं, उस नाव पर सवारी करना चाह रहे हैं नीतीश जी। उनको लगता है कि शायद वे प्रधानमंत्री की कुर्सी के नज़दीक पहुंच जाए। तो कहते हैं कि माया मिली न राम। तो ये तो मुख्यमंत्री की गद्दी भी, प्रधानमंत्री पद तो छोड़ दीजिए, इनकी मुख्यमंत्री की गद्दी भी जो है और चली जाएगी। आरजेडी के लोग तो बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि जल्दी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि वो तो बन नहीं सकते हैं, बने प्रधानमंत्री, दावेदारी करें यहाँ पर। देखिए, उनका उद्देश्य है कि तेजस्वी को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना दे। लालू जी को मालूम है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी खराब है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो चाहते हैं कि अपने रहते रहते मैं उनको मुख्यमंत्री बना दूं ताकि उनका एक सपना पूरा हो जाए। अवध बिहारी चौधरी उनके लिए एक बहुत बड़े हथियार होंगे। नीतीश जी यहाँ त्याग पत्र देकर दिल्ली चले जाएं, दिल्ली चले जाएं मतलब प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ का रास्ता खाली कर दें। तो इसलिए देखिए, ये सरकार में पहले ही दिन से अस्थिरता पैदा हो गई है। और जो सम्मान बीजेपी ने दिया है, जो उनको जो जगह दी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जो इज्जत प्रतिष्ठा हर तरह से जो बीजेपी ने दिया, तो लालू यादव की पार्टी में के साथ कभी भी वो इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान उनको नहीं मिल सकती है। लालू यादव तो डीएम एसपी की लिस्ट लेकर बैठे हुए, कौन डीएम बनेगा, कौन एसपी बनेगा, कौन डीआईजी बनेगा। तो वो तो अब ये थोड़ी नहीं लड़ेगी, ये तो 45 के हैं, ये तो 45 के मालिक हैं, वो 115 का मालिक है। तो डिक्टेट 115 वाला करेगा कि 45 वाला करेगा। तो जिसको कहते हैं उदाहरण अच्छा नहीं है, कुत्ते की दुम जो है अगर शरीर को हिलाने लग जाए, तो वही वाली हालत है कि अब नीतीश जी तो नहीं ना हिला सकते हैं। अब तो जो हिलाने का काम है वो तो शरीर करेगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल करेगा, लालू प्रसाद यादव करेंगे। जो नीतीश कुमार का वो वर्चस्व नहीं रहेगा जैसा। देखिए, वो तो धीरे धीरे, मेरा तो एक ही सवाल है कि नीतीश जी आखिर क्यों आप 45 जीते? अगर आप इतने ताकतवर थे तो कोई चिराग आ जाए, कोई लालू यादव आ जाए, उसके बाद भी आप 115 जीते कि नहीं जीते? ऐसा तो कोई चुनाव नहीं होता कि कोई मैदान में नहीं रहेगा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए कि अब आपके जाने का समय आ गया। आपके जाने का मतलब ग्रेसफुल एग्जिट करने का समय आ गया। अच्छा, ये बार बार जो आरोप लगता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी करती है, अभी भी छापे पड़े यहाँ पे। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि हमारा मॉल नहीं है, उस मॉल को सब बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मॉल है। तो सीबीआई वैसे जगह पर छापा क्यों मारती है जब उनका मॉल है ही नहीं? भाई, उनको अपने बड़े भाई से पूछना चाहिए, तेज प्रताप यादव से, कि पिछले साल अक्टूबर में उनका वीडियो है जिसमें तेज प्रताप ने कहा कि संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे। तो तेजस्वी जी को अपने बड़े भाई से पूछना चाहिए कि आपके जो सलाहकार हैं वो कौन सा मॉल बनवा रहे हैं गुरुग्राम के अंदर। और सीबीआई ने तो कभी नहीं कहा कि ये मॉल उनका है, ये तो आपने चलाया, बाकी लोगों ने चलाया। तो अगर मीडिया ने अगर कोई गलत चीज़ चलाई तो मानहानि का मुकदमा कीजिए। कभी सीबीआई ने कहा कि ये मॉल उनका है? तो और देखिए, ये रेड कोई पहली बार थोड़ी हो रही है। 2 महीना पहले तो नीतीश जी मुख्यमंत्री तो हम लोग साथ में थे, उस समय भी तो सीबीआई का रेड हुआ, जिसमें भोला यादव गिरफ्तार हुए। 6 महीना पहले भी तो रेड हुआ, उस समय तो बीजेपी जदयू की सरकार थी। और लालू जी पर तो रेड तब हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और बिहार में वो मुख्यमंत्री थे, उसमें कहाँ थी बीजेपी? तो सीबीआई अपना काम करती रहती, कोई बचा नहीं पाया। अगर ये इतनी ताकतवर थे तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं बचा पाए? क्यों 5 मामलों में इनको सजा हो गई? तो इसलिए देखिए, सीबीआई ईडी अपना काम करती, ये इनको तो ये जवाब देना चाहिए कि हृदयानंद चौधरी ने 70 लाख की जमीन हेमा यादव को क्यों दान में दी। इसका जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन वो तो कल कह रहे थे कि कोई शिकायत तो किया नहीं किसी ने। मान लीजिए जब नौकरी दी जमीन लेके, किसी ने शिकायत तो नहीं की। भाई, ललन सिंह ने शिकायत की। ललन सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के जनता दल यू की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं शरद यादव के साथ मिलकर 2007 में मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया था। ये पूरी लिस्ट दी थी कि ये वो सारे लोग हैं, इसकी जांच कराई जाए सीबीआई से, जिनको नौकरी के बदले और जिनसे जमीन लिखवा ली गई। तो ये कह रहे हैं कि 15 साल के बाद, अरे भाई जवाब दीजिए ना, ये बात सही है कि गलत है? राबड़ी देवी को जमीन कहाँ से मिली? किशनदेव राय ने क्यों उनको अपनी जमीन सस्ते में बेच दिया? हेमा यादव को जमीन कहाँ से मिली? तो आप कहें कि 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो 90,000 करोड़ का जिस कंपनी में मुनाफा हुआ, जिस रेल में, तो आपने
दर्जनों लोगों को नौकरी देकर जमीन क्यों लिखवा लिया? आपने सुजाता होटल वाली जो जमीन थी चाणक्य होटल की, वो जमीन क्यों ले लिया जहां पर कि तेजस्वी यादव का मॉल बन रहा था? गुरुग्राम का मॉल है कि नहीं ये बताएं कि जो सगुना मोड़ पर जो मॉल बन रहा था जिसको कि ईडी ने कन्फिस्केट कर लिया है, वो जो मॉल था वो आपका था कि नहीं था मॉल, बताएं तेजस्वी यादव। तो इनके पास तो कोई उत्तर है नहीं। और नीतीश जी ने 2017 में इसलिए गठबंधन तोड़ा था कि तेजस्वी यादव बिंदुवार जवाब नहीं दे पाए थे। तो अगर हिम्मत है तो एक एक सीबीआई के आरोपों का बिंदुवार जवाब दें। इनके पास एक भी जवाब नहीं है, इधर उधर की बात करेंगे, कभी भी ये बिंदुवार जवाब नहीं दे सकते।